अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हुसैन और आप देख रहे हैं। क्या आप इल्म पटवार सीखना चाहते हैं? अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ अपने प्यार से नवाज दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे कि आप इंतकाल, तब्दीली, कब्ज़ा, इंतकाल, मुंतकिली या इंतकाल बखाने काश्त का कैसे DMM पे या अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे दर्ज करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले साइल का टोकन लगाएंगे। टोकन लगाने के बाद साइल की बायोमेट्रिक तस्दीक करवानी है। बायोमेट्रिक तस्दीक कराने के बाद इंदराज इंतकाल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद मौजा या चक जिसमें आप काम करना चाह रहे होंगे उस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद किस्म इंतकाल वाले ऑप्शन में से तब्दीली कब्जा वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। बजरिया वाले ऑप्शन में बाहुकुम अदालत करना है। केस नंबर में केस का नंबर इंदराज करना है। किस्म मुकदमा में 10 बरदारी लाट लिख लेनी है। तारीख मरजुआ वाले ऑप्शन में तारीख लिखनी है जिस तारीख को ये केस दायर हुआ था। अदालत का नाम वाले ऑप्शन में अदालत का नाम लिखना है जिस अदालत में ये केस चलता रहा है। जज का नाम लिखना है जिसने ये फैसला किया। जिस तारीख को ये फैसला हुआ उस तारीख को आपने इसमें लिखना है। तारीख मुसद्दका नकल में वो तारीख लिखनी है जिसमें आपको हस्ब ज़ाब्ता ये नकल मासूल हुई होंगी। खुलासा डिग्री में आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, मुंतकिली अलॉट भी लिख सकते हैं। खुलासा लिखने के बाद आप महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। महफूज करने के बाद इंदराज फ्रीकैन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद शख्स की तलाश वाले ऑप्शन को आपने क्लिक कर लेना है। बाया का नाम तलाश करना है। तलाश करने के बाद आपने पुराने इंदराज वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपने जिस शख्स के नाम ये रकबा हो रहा है उसको तलाश कर लेना है। तलाश करने के बाद आपने नए इंदराज वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद चेक कर लेना है कि बाया का शनाख्ती कार्ड नंबर का इंदराज है कि नहीं। अगर है तो वो आपके सामने आ जाएगा, नहीं तो इसमें आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेना है।
इसके बाद आपने मुंतकिली की तफसील काश्तकार वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपने जहां खतूनी नंबर लिखा होगा इसमें से आपने खतूनी को सिलेक्ट कर लेना है। तरमीम वाले ऑप्शन को आपने क्लिक कर लेना है और हिस्सा मुंतकिला में उसका हिस्सा लिख लेना है जितना वो दे रहा होगा। इसके बाद तरमीम वाले ऑप्शन पे आपने मुश्तरी का हिस्सा लिख लेना है जितना वो ले रहा होगा। कंप्लीट करने के बाद आपने हतमी इंतखाब वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और कीमत अराजी में 0 लिखकर महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। फीस इंतकाल एडिट करके इसमें लिख लेंगे। लिखने के बाद चालान प्रिंट करें और आगे भेजने वाले ऑप्शन को क्लिक करके महफूज कर लेना है। इंतकाल का चालान आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।